सबको वाहिगुरु जी का खालसा फतेह और आदाब गुजारिश करता हूँ। आज की जो ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये किस मुद्दे पर है, क्यों है, हमें क्यों आज स्टेज पर आना पड़ा और हमको सिख लोगों को क्यों आज मजबूर होकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी यहाँ पर। अगर हम 1947 से इस वक्त तक देखेंगे तो 76 के बाद जो सिख कम्युनिटी है, इसको हर जगह पर जितनी भी गवर्नमेंट्स आई इन्होंने इग्नोर करके रखा, असेंबली से भी और हर जगह से। हर हकूक़ जो है इनके वो इन्होंने ख़त्म किए। नंबर एक, ये एक हथियार है कि जिस कौम को मारना हो पहले उसकी लैंग्वेज ख़त्म करते हैं। इसी तरह से हर गवर्नमेंट ने पहले हमारी लैंग्वेज जो पंजाबी है उसके इन्होंने ख़त्म किया, उसके इन्होंने दफ्तरों से, कागजों से, स्कूलों से हटा दिया, सब्जेक्ट ही नहीं रखा। और रफ्ता रफ्ता जब कभी भी मुसीबत आई है, सिख कौम अपनी कुर्बानी देने से पीछे नहीं रही। आप 1947 को ले ले, हमारा 50,000 सिख बारामूला, उड़ी से लेकर मुजफ्फराबाद से लेकर बडगाम तक शहीद हुआ है इस धरती के लिए। और इसी धरती पर रहकर आज हमें इग्नोर किया गया है। क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्यों? मैं अपने होम मिनिस्टर साहब मोदी साहब, जबकि मैं भी एक बीजेपी का 27 साल से एक अहला रुकन हूँ, सीनियर लीडर हूँ, मैं प्रभारी भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, नेशनल काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ और देखता आया हूँ। हमें बड़ी उम्मीदें थी मौजूदा गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी है। हमने बड़ी दिल खोल के उम्मीदें रखी थी कि मोदी साहब आए हैं, जहाँ तक इन्होंने हमारे गुरुपुरब, हमारे गुरुओं की इज्जत और उनके गुरुपुरब गवर्नमेंट के ज़रिए बनाने शुरू किए। हमें सहारा मिल गया था कि शायद हमारी कम्युनिटी को अब ये वो तमाम हुकूक भी मिल जाएंगे जिनसे हम इग्नोर हो रहे हैं। मगर आज वो सब फेल हो गया है। जबकि प्रेजेंटली आप देखें, इन्होंने कोई सीटें बढ़ाई, पंडितों को 2 सीट रखी असेंबली में, बाकी 1 सीट रखी। और कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रहने वाला जिनका इन्होंने असेंबली में हिस्सा ना रखा हो, मासवाए सिख कम्युनिटी के। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ ये जुल्म क्यों कर रही है गवर्नमेंट? हम पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को आज से। यहाँ रवि प्रकाश साहब जी आए थे, हमारे खजाना मंत्री थे उस वक्त, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी आए थे। हमने उनके पास भी यही मेमोरेंडम रखा, मगर पता नहीं है ये यहाँ से हमारे से तो ले लेते हैं, लेकिन जाता कहाँ है, इसको पढ़ता कौन है? कोई नहीं पढ़ता है। तो आज के रोज़ हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि सिख कौम अपना हक लेने से पीछे नहीं रहेगी। डिस्ट्रिक्ट से लेकर यूटी JNK तक ये जो रोष है ये दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा और उसके लिए जो कुर्बानी भी हमारी कम्युनिटी को देनी पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते थे कि शायद ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जिस तरह इन्होंने हमारे गुरुपुरब वगैरह चलाए थे, हम आपस में प्रचार कर रहे थे कि तमाम सिखों को इनके साथ मिलकर रहना चाहिए। लेकिन आज के जो हालात इन्होंने जो आज फाइनल पोजीशन हमारी बना दी है, हर सिख के दिल में रोष है। कैसे आएगा आगे? वो क्या करेगा? वो जिस तरह हमारे पहले मेरे से पहले मेरे भाइयों ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर अपने ज़बान से जो भी शब्द उन्होंने बोले हैं, मैं उनकी हर बार तायद करता हूं। और मज़ीद ये भी बोलता हूं कि उन्होंने अगर डिस्ट्रिक्ट से लेकर यूटी तक बोला, नहीं, डिस्ट्रिक्ट से लेकर यूटी से लेकर दिल्ली तक हमारा प्रोटेक्शन जो है चलेगा और हम चलाएंगे। बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर रुकन हूँ,
ये कोई छुपी बात नहीं है। 1996 में मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं, जबकि मैं भी एक इस सीनियरिटी पर मिनिस्टर होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी में। मैं उस चीज़ को इग्नोर करता हूं, मुझे वो भी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन कम्युनिटी को कुछ मिलना चाहिए, वो मेरी ख्वाहिश है। थैंक यू। इतना कुछ मैं आपसे कहकर माफ़ी मांगता हूं। आदाब। वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़े अफसोस के साथ हमें एक बार फिर स्टेज पे आना पड़ा। हमने पिछले 9 साल से बहुत सी उम्मीदें रखी थी कि शायद सेंटर में हमारी सरकार आई है। 70 सालों से जो हमें इग्नोर किया जा रहा है, शायद उसमें मत हमारी नुमाइंदगी हो, हमारी हिस्सेदारी हो। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि हमारे सेंट्रल सरकार जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज कहती है, लेकिन मुझे शर्म आती है जब वो लोग ये कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर ये हिंदुस्तान का ताज है। जिस ताज को संभाल के रखने के लिए यहाँ की सिख मिनारिटी ने 1947 से लेकर आज तक 70 सालों में जो भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो कांग्रेस सरकार आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई, मुद्दे में एजेंडे में उन्होंने जो भी हमारे साथ वादे किए मेमोरेंडम में रखा, लेकिन बाद में वो नाकारा साबित हुए। लेकिन आज अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है, हमें वो उम्मीद नहीं थी कि हमें हिंदुस्तान सरकार से अपना हक मांगने के लिए फ्रंट पे आना पड़ेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, क्या इस हिंदुस्तान के लिए क्या कश्मीर के सिख ने कुर्बानी नहीं दी? जो भी वबा आज तक हिंदुस्तान में आई, उसमें बुलंदबांग से वह आगे उन्होंने कुर्बानी का हिस्सा अपने आप को पेश किया। लेकिन क्या वजह है कि आज मोदी सरकार भी हमें इग्नोर कर रही है? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर ऐसे ही हालात रहे, जबकि अगर पंतों को हिस्सेदारी दी जाती है, हम उसको भी वेलकम कर दें कि उनका हिस्सा बनता है, वो इस मुल्क का, इस देश का एक हिस्सा है। बाकी भाइयों को जो हिस्सेदारी देते हैं उनका भी हक बनता है, उनकी हिस्सेदारी है। गुजर बकरवाल हैं, उनकी भी एक हिस्सेदारी है। जब उनकी हिस्सेदारी बराबर है तो हमें क्यों इग्नोर किया जाता है? मुझे लगता है कि 70 सालों में जो हमने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमें ऐसा ना करना पड़े कि हमें सड़कों पर आना पड़े और हम किसी भी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। यहाँ आए हुए सारे मीडिया पार्टनर्स और हमारे साथ बैठे केडीपी मेंबर्स को सबको जी आयन हूँ। आज सब ने इस मुद्दे पे अलग अलग बात की है, तो उन्हीं बातों को दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी बोला है, सेक्रेटरी साहब ने भी बोला है, वही बात दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर हमें सच में कुछ गवर्नमेंट से कुछ लेना है तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग काम कर रही हैं, मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब इकट्ठे आएँ। हम सब, जब तक हम लोग सब साथ में नहीं चलेंगे तो हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब हमें बांटा जाएगा तो हमें किसी चीज़ का भी फ़ायदा नहीं होगा। जब हम इकट्ठे आएंगे, सारे जितनी भी हमारी सिख एसोसिएशंस काम कर रही हैं वो सब इकट्ठे आएँ। और दूसरी बात ये है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट से ये पूछना है कि क्या सिखों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कंट्री की तरफ या स्टेट की तरफ? क्या हमारा कोई ऑफिसर ऐसा नहीं है जिसने आपको सर्व किया हो, लॉयल्टी से सर्व किया हो? क्या ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई अगर आप हमें ये बताएंगे कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, किसी वॉर में या फोर फ्रंट पे किसी भी चीज़ में अगर हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप बताएं, तो हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन है तो प्लीज़ हमें हमारा हक चाहिए। हमें कोटा, जो आपने हमारे लिए
कोटे में भी आपने हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। इलेक्शन की तो हम फिर उसके बारे में हम क्या बात करेंगे, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा है, अभी हरबंस सिंह जी की बात हुई जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो जब तब हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये तो फिर पूरा सोच समझ के हुआ है जो भी हुआ है। बट हम चाहते हैं कि अगर हम आज सारे यहाँ बैठे हैं तो हम ऐसे ही सब अपना अपना टाइम निकाल के आए हैं, तो अभी हमने ये छोटे पैमाने पे किया है, तो अगर हमारी बात पे गौर नहीं किया जाएगा तो फिर हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। हम यहाँ से दिल्ली भी जाएंगे, यहाँ से हम एलजी सब के पास भी जाएंगे, तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने जो आने वाली जनरेशन है उनके बारे में सोचना है। सर्वाइवल यहाँ पर हमारा तभी होगा जब हम कहीं एग्जिस्ट करेंगे। दैट मीन्स हम तो एक्सीडेंट हो जाएंगे, ऐसे हम कहीं दिखेंगे नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इस पोडियम से हम यही मैसेज देंगे, आप अपने मुस्लिम भाइयों को भी यही कहेंगे कि आप ही हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हमने भी आपका साथ हर चीज़ में दिया है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें हमने भी आपका साथ दिया। इसलिए आप भी हमारे साथ, हमारी आवाज़ बने, हमारे साथ चलें, मीडिया के थ्रू या फिर हमारे साथ शाना बशाना खड़े होके। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। वाहिगुरू जी का